अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रात के 2 बज रहे थे और आयशा की आंख अचानक खुल गई। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। कमरे में अजीब सी ठंड थी, जैसे कोई खिड़की खुली हो, लेकिन सारी खिड़कियां बंद थी। उसने धीरे से अपने बिस्तर से उठकर इधर उधर देखा और फिर उसे महसूस हुआ कि कमरे में वो अकेली नहीं है। आयशा 19 साल की थी और नमाज पढ़ती थी, रोज़ा रखती थी, लेकिन दिल बहुत नाजुक था। उसे हमेशा लगता था कोई है जो उसे दूर से देखता है। पहले उसने इसे वहम समझा, लेकिन धीरे धीरे वो एहसास मजबूत होने लगा। एक रात जब वो तहज्जुद की नमाज पढ़कर दुआ कर रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रो रही थी, या अल्लाह, मुझे अकेलापन बहुत सताता है। अगर मेरी ज़िंदगी में कोई अच्छा हमसफ़र लिख रखा है तो जल्दी भेज दे। दुआ के बाद कमरे में हल्की सी खुशबू फैल गई, जैसे कोई पास से गुजरा हो। अगले दिन से आयशा की ज़िंदगी बदलने लगी। उसे महसूस होने लगा कोई उसकी मदद कर रहा है। उसकी गुम हुई चीज़ें मिल जाती। उसका मन पहले से ज़्यादा शांत हो गया। लेकिन एक चीज़ अजीब थी। हर रात 2 बजे कोई उसके कमरे के कोने में खड़ा होता, धुंधला सा साया जो सिर्फ उसे दिखता था। पहले वो डर गई, लेकिन कुछ दिन बाद डर कम हो गया, क्योंकि वो साया उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि उसे सुकून देता था। एक रात आयशा ने हिम्मत की और धीमे से पूछा, तुम कौन हो? कमरे में हल्की हवा चली और उसके दिल में एक आवाज़ गूंजी, मैं तुम्हें चाहता हूँ। आयशा के हाथ कांप गए। उसने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। कमरा अचानक ठंडा हो गया, साया गायब हो गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगली रात आवाज़ साफ थी, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आयशा का दिल उलझ गया। क्या ये कोई जिन है, या उसका वहम, या उसकी दुआ का जवाब? धीरे धीरे वो साया उससे बातें करने लगा। उसे दुनिया की बातें बताता, उसे तन्हाई से निकालता। और एक दिन उसने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा शायद उसकी दुआ कबूल हो गई। लेकिन क्या सच में? उस रात जब उसने फिर नमाज पढ़ने की कोशिश की, तो उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। दिल में एक अजीब सी खींच थी, जैसे कोई उसे नमाज से दूर कर रहा हो। और तभी उसे याद आया, उसकी नानी कहा करती थी, जिन इंसानों से मोहब्बत नहीं करते वो उन्हें इम्तिहान में डालते हैं। आयशा का दिल धड़क उठा। क्या ये मोहब्बत है या एक इम्तिहान? रात और गहरी हो रही थी और आयशा के सामने 2 रास्ते थे, एक साया, दूसरा सजदा। रात फिर वही थी। घड़ी में 2 बजे। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। आयशा ने आंखें खोली। उसे पता था आज वो फिर आएगा, लेकिन आज दिल में डर ज़्यादा था। कोने में हल्की सी परछाई उभरी। धीरे धीरे वो साया साफ होने लगा। आवाज़ आई, डरो मत, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। आयशा की आंखें भर आई। उसने धीमे से कहा, तुम कौन हो, सच बताओ। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर आवाज़ आई, मैं जिन हूँ, लेकिन तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कमरे की ठंड अचानक बढ़ गई। आयशा का दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। उसे बचपन की बातें याद आई। उसकी अम्मी कहा करती थी, हर जिन बुरा नहीं होता, लेकिन इंसान और जिन की दुनिया अलग होती है। जो हद पार करे
वो नुकसान में रहता है। आयशा उलझ गई। वो साया उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि जब वो उदास होती उसके कानों में सुकून भरी बातें करता। जब वो रोती उसे महसूस होता कोई उसके आंसू पोंछ रहा है। लेकिन धीरे धीरे एक बदलाव शुरू हुआ। अब वो साया उससे कहने लगा, नमाज बाद में पढ़ लेना, पहले मुझसे बात करो। तुम्हारी दुआ मैं भी सुन लेता हूँ। तुम्हें किसी इंसान की ज़रूरत नहीं। और यहीं से आयशा का इम्तिहान शुरू हुआ। पहले उसने सोचा बस आज नमाज कज़ा कर देती हूँ, लेकिन वो आज धीरे धीरे आदत बन गया। तहज्जुद छूट गई, फिर फज्र में देरी होने लगी, दिल से सुकून कम होने लगा, लेकिन साया और करीब आता गया। एक रात आयशा ने पूछा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझे अल्लाह से दूर क्यों कर रहे हो? कुछ पल सन्नाटा, फिर आवाज़ भारी हो गई, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। आयशा का दिल कांप गया। अपना कैसे? कमरे की लाइट झिलमिलाई, साया और पास आया। मेरे साथ चलो मेरी दुनिया में। उसके कानों में गूंजा, मेरी दुनिया। अचानक उसे एहसास हुआ ये रास्ता वापसी का नहीं है। उस रात आयशा ने पहली बार डर महसूस किया, सच्चा डर। उसे लगा वो किसी जाल में फंस रही है, मोहब्बत के नाम पर। उसने कुरान शरीफ खोला, सूरह रहमान की तिलावत शुरू की। जैसे ही उसने पढ़ा, कमरे में बेचैनी फैल गई। साया पीछे हटने लगा, आवाज़ गुस्से में बदल गई, ये बंद करो। आयशा के आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार डर के नहीं, तौबा के। या अल्लाह, अगर ये गुनाह है तो मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरी हूँ, सिर्फ तेरी। कमरा अचानक बहुत ठंडा हो गया। साया गायब हो गया, लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई। अगले दिन आयशा बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर पीलापन, आँखों में थकान, जैसे कोई उसकी आवाज़ ताकत खींच रहा हो। उस रात साया पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर आया। आवाज़ अब मीठी नहीं थी, तुम मुझे छोड़ नहीं सकती, तुमने मुझे बुलाया था। आयशा का दिल टूट गया। क्या सच में? क्या उसकी तन्हाई की दुआ उसके लिए जाल बन गई? उसने पूरी हिम्मत से आयतल कुर्सी पढ़ी। हर आयत के साथ साया कमज़ोर पड़ता गया, लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही जिसने आयशा की रूह हिला दी, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो तुम्हें कभी कोई इंसान प्यार नहीं करेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। आयशा ज़मीन पर बैठ गई, आंसू रुक नहीं रहे थे। दिल में एक ही सवाल था, क्या ये सच है? क्या वो हमेशा अकेली रहेगी? लेकिन उसी वक्त उसके दिल में एक आवाज़ आई, नरम, सुकून भरी, जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी अकेला नहीं रहता। आयशा ने सजदा किया, रो रो कर तौबा की, या रब, अगर ये इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे। रात खत्म हुई, लेकिन जंग अभी बाकी थी। रात फिर वही थी, 2 बजे, लेकिन आज आयशा का दिल पहले जैसा नहीं था। आज डर के साथ यकीन भी था। उसने वज़ू किया, सजदे में गई, या अल्लाह, अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मुझे गिरने से बचा ले। आंसू ज़मीन पर गिर रहे थे, कमरे में सन्नाटा था। फिर अचानक वो साया पहले से कहीं ज़्यादा ताकत के साथ सामने आया। इस बार उसकी आवाज़ मीठी नहीं थी, भारी और गुस्से से भरी। तुमने मुझे ठुकराया। आयशा का दिल जोर से धड़का, लेकिन इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की। वो खड़ी रही। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, मैंने अल्लाह को पुकारा था। कमरे में तेज़ आवाज़ चली। साया जैसे तड़प उठा। तुमने तन्हाई में मुझे चाहा था, मैं तुम्हारी दुआ का जवाब था। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, तुम मेरी कमजोरी का फ़ायदा थे। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे की लाइट बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। आवाज़ गूंजी, अगर तुम मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं। उसका दिल कांप गया। उसे वो आखिरी धमकी याद आई, कोई इंसान तुम्हें कभी प्यार नहीं करेगा। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन उसी पल उसने अपनी अम्मी की बात याद आई, जिसे अल्लाह बचाना चाहता है, दुनिया की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आयशा ने कांपते हुए हाथ उठाए,
और ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। आयतल कुर्सी। हर लफ्ज के साथ कमरे की हवा बदलने लगी। साया पीछे हटने लगा। उसकी आवाज टूट रही थी, रुको। लेकिन आयशा नहीं रुकी। उसने सूरह फलक और सूरह नास पढ़ी। अचानक कमरे में एक सुकून उतर आया, जैसे कोई भारी बोझ हट गया हो। साया चीखा और धुएं की तरह गायब हो गया, हमेशा के लिए। आयशा जमीन पर गिर पड़ी, रोती रही, लेकिन इस बार डर से नहीं, रहमत के एहसास से। सुबह की अजान हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसने महसूस किया वो सच में आज़ाद है। दिन बीतते गए। धीरे धीरे उसकी सेहत लौट आई। चेहरे पर नूर आ गया, दिल में सुकून, नमाज में मिठास। कुछ महीनों बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का नेक था, नमाजी था, दिल साफ था। आयशा डर गई। उसे वो जिन की बात याद आई। कोई इंसान तुम्हें कभी प्यार नहीं करेगा, लेकिन जब निकाह के दिन उसने अपने शौहर की आंखों में देखा, उसे सच्चाई दिखी। इंसानी मोहब्बत जो पाक थी, हलाल थी और अल्लाह की तरफ ले जाने वाली थी। उस रात जब वो अपने नए घर में बैठी थी, उसने आसमान की तरफ देखा। या रब, तूने मुझे बचा लिया। अगर मैं उस धोखे को मोहब्बत समझ लेती तो आज सब खत्म हो जाता। हर मीठी आवाज़ मोहब्बत नहीं होती। जो आपको नमाज से दूर करे वो रहमत नहीं, इम्तिहान होता है। तन्हाई में अगर आप अल्लाह को पुकारेंगे तो वो आपको शैतान के जाल से निकाल लेगा। सब्र और तौबा हर अंधेरे को ख़त्म कर देती है। अगर कभी ज़िंदगी में कोई चीज़ आपको अल्लाह से दूर करने लगे तो समझ लीजिए वो मोहब्बत नहीं, एक जाल है। और जो सजदे में रो लेता है उसे कभी जिन या दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।